हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 9 जो कि प्रकाश परिवर्तन था। परिवर्तन उसका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देखिए स्टार्ट करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण के समान किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे इसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब होता है तो वक्रता के अंदर पर रखा जाए। कहाँ रखा जाए? वक्रता के अंदर पर। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? सी पर ही। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या हुई? तो वस्तु की स्थिति क्या हुई? सी पर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीक होता है। संभावित दर्पण है या तो समतल दर्पण है तथा या तो उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर की गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का बनता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल अंश और उत्तल अंश पर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वास्तविक के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा बनता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी क्या होगी? अनंत तक होगी। क्या होगी? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग का 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर दर्पण के समान एक वस्तु मुख्य अक्ष पर वृत्त रखा जाता है। प्रतिबिंब का आकार होगा तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? 10 सेंटीमीटर से कम। तो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो किस दर्पण से? अवतल दर्पण से बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? ए और बी दोनों, यानी कि आभासी और वास्तविक दोनों होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, यानी कि उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा। उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा। उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तर दर्पण द्वारा बना भावक का प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी तथा सीधा। क्या होता है? आभासी तथा सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? यानी कि उत्तर दर्पण का प्रयोग किस वस्तु में किया जाता है? तो गाड़ी के साइड में गाड़ी के साइड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब होता है तो यह प्रतिबिंब कौन सा होता है? आभासी तथा सीधा। क्या होता है? आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे इसका सीधा और अवधित प्रतिबिंब बनेगा? तो कहाँ रखा गया है? ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ के? ध्रुव और फोकस के बीच। नेक्स्ट देखेंगे, किसी दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा अवधित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी दर्पण अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्या है, किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्थित होता है। किसका होता है? उत्तर दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग? गाड़ी की हेडलाइट में। अवतल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी की हेडलाइट में वस्तु को छोटा देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटर चाया के समान कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो मोटर चाया के समान कौन सा दर्पण लगाया? तो उत्तर दर्पण, यानी कि कौन सा दर्पण लगाया था? उत्तर दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाहनों में परिचित दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या है,
वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि वाहनों के अग्रदीप में किस वह दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आवता दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आवता दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सौर कूपक में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आवता दर्पण। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो किस दर्पण का, आवता दर्पण का। हम लोग सूत्र देखेंगे कुछ। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब अंश का सूत्र देखेंगे, अब अंश सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब कोई दर्पण में अवधित बराबर होता है, तो कोई दर्पण में अवधित बराबर होता है -v/u। क्या होता है, -v/u। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोई गोईय दर्पण गोईय अंश में अवधित बराबर होता है, यानी कि गोईय अंश में अवधित जो है बराबर होता है, तो आंसर क्या होगा, v/u। क्या होगा, v/u। आवता अंश में अवधित बराबर होता है, जो आवता अंश में अवधित जो है बराबर होता है, तो v/ क्या होगा, u। इसमें v/u होगा। किसी अंश के अवधित का ऐसाई मात्रक निम्न में से कौन सा होगा, तो ऐसाई मात्रक इसका निम्न में से कौन होगा, मात्रक वाहीन, क्या होगा, मात्रक वाहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंश के केंद्र ये बिंदु को कहते हैं, अंश के जो केंद्रीय बिंदु उसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। गोलीय अंश मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कितना, 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल अंश की फोकस दूरी क्या होती है, यानी कि जो उत्तल अंश उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक। अवतल अंश की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल अंश की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की एंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, यानी कि एंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 फोकस होते हैं। एंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो एंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। चिन्ह की निर्देशांक पेटी पार्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो क्या होती है, उत्तर अंश के ये क्या होती है, उत्तर अंश के ये। नेक्स्ट वन क्या है, चिन्हाने की निर्देशांक पेटी में ऋणात्मक फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक फोकस दूरी क्या होती है, अवतल अंश के ये क्या होती है, अवतल है। किसी अंश की क्षमता ऋणात्मक होती है, किसी अंश की जो क्षमता ऋणात्मक होती है, अवतल अंश की। किस अंश की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है, अवतल अंश की। किस अंश की क्षमता धनात्मक होती है, यानी कि किस अंश की क्षमता धनात्मक होती है, तो उत्तल अंश की जो क्षमता है वो धनात्मक होती है। किस अंश की प्रकृति आभासी होती है, किस अंश की प्रकृति जो है आभासी होती है, तो हम लोग का उत्तल अंश का प्रकृति आभासी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नए वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।